आइए मित्रों, 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करेंगे। वो सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन को पढ़ रहे हैं और आज हमारी योग दर्शन की कक्षा संख्या 21 है। 20 20 कक्षा अभी तक आपको हमने पढ़ा दी। वो प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है। तो गत कक्षा में हमने आपको 40वां सूत्र तक पढ़ा दिया था। परमाणु परम महत्वांतो से वशीकार, कि जो चित्त है जब वो एकाग्र हो जाता है तो उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय और बड़े से बड़े, महान से महान विषय को समझने में समर्थ हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे का जो सूत्र है कि जो चित्त एकाग्रता को प्राप्त हो जाता, जो चित्त एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है, एकाग्रता को प्राप्त कौन सा चित्त होता है? तो जिसकी वृत्तियां समाप्त हो जाती है धीरे धीरे, तो कहते हैं कि जो चित्त एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो गया है, जिसके चित्त की वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, पूरी तरह से अभी नष्ट नहीं हुई है, क्षीण हुई है, कमजोर हो गई है पूरी तरह से, राजसिक, तामसिक और सात्विक वृत्तियां, तो कहते हैं उस चित्त की स्थिति कैसी होती है उसका ही यहाँ पर एक नाम दे रहे हैं, समापत्ति। उसको समापत्ति नाम दे रहे हैं। एक चित्त की एक स्थिति बता रहे हैं। ठीक है, तो आइएगा इसके लिए सूत्र मैं आपको लिखाता हूं, फिर आगे इस पर विचार करते हैं। सूत्र है हमारा 41 नंबर का, 41। ठीक है, सूत्र है, आप लिखिएगा, कॉपी ओपन कर लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा। क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर गृहीत ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तदंजनता समापत्ति। ठीक है, चलिएगा मैं बताता हूँ। क्षीण वृत्ते रभिजा तस्येव मणेर ग्रहीत्री ग्रहण
ग्राह्येषु ततस्तत्थ ऐसा कहें, तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। ठीक है। क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर ग्रहीतृग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तदंजनता समापत्ति। इसका अर्थ है कि क्षीण वृत्ते, जिस चित्त की वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, दुर्बल हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, माने प्राय नष्ट प्राय हो चुकी हैं, ऐसे संपन्न हुए अभिजातस्य, अभिजातस्य का अर्थ है माने संपन्न हुए, माने ऐसे चित्त ऐसे तैयार हुए चित्त की, कैसे चित्त की, जिस चित्त की वृत्तियां सभी क्षीण अवस्था की ओर जा रही हैं, उसके लिए यहाँ पर एक उपमा दे रहे हैं, दृष्टांत माने उसकी समानता बता रहे हैं। एवं माने के समान, उस क्षीण वृत्ति वाले बने हुए चित्त की स्थिति किसके समान होती है, तो आगे दे रहा माणे है। ठीक है, ये इव शब्द या मिलाकर के संस्कृत में लिख देते हैं तो एव लिख दिया, मणि के समान होती है। एक स्फटिक मणि होती है, पहले भी चर्चा हुई है इस पर। एक स्फटिक मणि हुआ करती है, वो स्फटिक मणि ऐसी धवल होती है, निर्मल होती है, स्वच्छ होती है कि उसका अपना कोई रंग नहीं होता, उसका अपना कोई रंग रूप नहीं हुआ करता। वो स्फटिक मणि जिस जिसके सानिध्य में आती है तद रूप बन जाती है, वो वैसी ही दिखाई देने लगती है। जैसे लाल रंग के सामने आ गई तो वो लाल बन जाती है, वो काले रंग के सामने आ गई तो काली बन जाती है। अर्थात वो मणि इतनी स्वच्छ होती है कि उसका अपना कोई नहीं होता, जिसका सानिध्य पाती है वैसी ही बन जाती है, उसके ही रंग में रंग जाती है। ठीक, तो कहते हैं उस चित्त की स्थिति कैसी होती है, उस मणि के समान होती है, स्फटिक मणि के। तो वो चित्त क्या होता है, कहते हैं चित्त ग्रहीत्री, ग्रहीत्री का अर्थ है यहाँ पर पुरुष। क्या है, पुरुष, जिसको यहाँ पर कहा है आत्मा कह सकते हैं, पुरुष जिसको जो हमने एक अस्मिता का है, अस्मिता को पुरुष कहा है यहाँ पर। तो उस पुरुष क्या है, वो ग्रहीत्री माने पुरुष, ग्रहीत्री का अर्थ पुरुष होगा। ग्रहण, ग्रहण का अर्थ है यहाँ पर इंद्रियां, और ग्राह्य, ये तो संस्कृत में तो ग्राह्य लेंगे, हिंदी में ग्राह्य, ग्राह्य का अर्थ है विषय, माने ये पदार्थ, संसार के जो पदार्थ, ग्राह्य माने विषय। तो कहते हैं कि जब वो चित्त इनके संपर्क माने इनके इनके साथ में सानिध्य बनता है उसका, पुरुष के साथ में, इंद्रिय के साथ में और विषयों के साथ में, तब उस स्वच्छ चित्त की स्थिति क्या होती है, तो बताते हैं तत्स्थ तदंजनता। जो पुरुष का जो रूप है, पुरुष का जो, पुरुष की जो स्थिति है, उसी स्थिति वाला यदि पुरुष के साथ में उसका सानिध्य बना चित्त का, तो वो चित्त कैसा लगे, चित्त पुरुषाकार हो जाए। पुरुषाकार मन भाषित होगा, प्रतीत होगा।
और यदि ग्रहण इंद्रियों से उसका माने इंद्रियों से सानिध्य हुआ, इंद्रियों की तरफ वो चित्त झुका, तो उस चित्त का आकार क्या होगा? इंद्रिया, वो जो चित्त है वो इंद्रियाकार भाषित होगा, इंद्रिय जैसा लगेगा वो। और ग्राह्य यदि विषयों से उसका संपर्क होता है तो कहते हैं वो विषयाकार लगेगा। जैसे जैसे विषय के संपर्क में आएगा तदाकार भाषित होगा वो चित्त। तो ऐसी स्थिति वाला मन चित्त में जब ऐसी स्थिति घटित होती है तो उस स्थिति का नाम दिया है समापत्ति। ध्यान देंगे, क्या दिया नाम? समापत्ति। ये समापत्ति वस्तुतः क्या है? चित्त की समाधि में एक अवस्था है। कौन सी समाधि? संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया। क्षीण वृत्ति वाला बना हुआ जो चित्त है वो कैसा होता है? वो मणि के समान होता है, स्फटिक मणि के समान होता है कहते हैं। तो उसकी स्थिति ये बनती है कि जब वो आत्मा के साथ जुड़ता है तो वो आत्माकार भाषित होता है, जब वो इंद्रियों के साथ जुड़ता है तो इंद्रियाकार भाषित होता है, जब वो विषयों के साथ जुड़ता है तो विषयाकार भाषित होता है। बस यही इसका अर्थ है तटस्थ तदंजनत। जो जो उनमें विषय जो जो कुछ है वैसा ही वो चित्त भी रंग जाता है, वैसा ही प्रतीत होता है। उस स्थिति को जब ये स्थिति घटित होती है उस स्थिति का नाम दिया है समापत्ति। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में समझा दिया। बाकी ये बहुत कठिन सूत्र था वैसे, बस इतना आपको समझ लिया। ठीक, चलिएगा अब इससे आगे चलते हैं। आगे का हमारा सूत्र है कि जो बताया ये समापत्ति, इस समापत्ति के भेद बताएंगे। क्या ये जो समापत्ति है मन चित्त की जो स्थिति है इसके भी भेद हैं। भेद तो हर जगह हो जाते, भेद माने कैटेगरी। तो इसकी कैटेगरी बता रहे हैं कि इसकी पहली जो एक कैटेगरी पर बात कर रहे हैं कि सूत्र संख्या 42। यह तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सवितर्का समापत्ति। चलिएगा, ये मैंने आपको पूरा यहाँ बना ही लिया पहले ही। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सवितर्का समापत्ति। ठीक है, लिख लीजिएगा। तत्र माने जो समापत्ति अभी बताई है उस समापत्ति के भेदों में एक भेद बता रहे पहला कि जब वो समापत्ति होती है तो उसमें योगी के चित्त में क्या घटित हो सकता है? उस क्या है? शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सवितर्का समापत्ति। इस समापत्ति का नाम दिया है इन्होंने सवितर्का समापत्ति। यहां पर आप देख रहे होंगे ये शब्द है, शब्दार्थ है, एक शब्द है, अर्थ है, ज्ञान है, और एक शब्द है विकल्प। कहते हैं कि शब्द का अर्थ क्या आप अभी समझेंगे, थोड़ा हो सकता है आपका बहुत सारे पाठकों को ये नया विषय हो। संसार में जितने भी वस्तुएं पदार्थ हैं दृश्य सबके लिए कोई न कोई शब्द है। सब पदार्थों के लिए कोई न कोई शब्द है। मानिएगा इसके लिए क्या शब्द है? पेन। इसके लिए क्या शब्द है? पुस्तक।
इसके लिए शब्द क्या है? बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड कह सकते हैं। और आप ध्यान देंगे शब्द और अर्थ, शब्द उसको बोलते हैं जो ये ध्वनि रूप में उच्चरित होता है, वो शब्द होता है, और उसका संबंध जिसके साथ होता है वो उसका अर्थ होता है। ऐसे मैंने पेन बोला, पेन अभी मेरे सामने ये है, तो पेन शब्द का संबंध इसके साथ है, तो ये उसका अर्थ हो गया। अब पेन का, पेन शब्द का इसके साथ संबंध है, इसकी अनुभूति, अनुभूति कैसे हो रही है? पेन शब्द उच्चरित हुआ, वैसे ही इस पर हमारा ध्यान गया, तो ये जो संबंध बताने वाला एक अनुभूति है उसको ज्ञान कहा है। वास्तव में शब्द अलग है, अर्थ अलग है और ज्ञान अलग है, ये तीनों चीजें अलग अलग है। वास्तव में प्रत्येक विषय में पुस्तक शब्द अलग है, पुस्तक का अर्थ अलग है, और इसका ज्ञान कहां पर होता है? बुद्धि में। पुस्तक तो ये पुस्तक रूपी अर्थ बाहर रहता है, और पुस्तक जो शब्द है वो मुख से उच्चरित होता है, और पुस्तक रूपी जो ज्ञान है, पुस्तक ये ज्ञान बुद्धि में रहता है। माने पुस्तकाकार बुद्धि बनती है, उसी को ज्ञान कहते हैं। चित्त में पुस्तकाकार जो बुद्धि बनेगी, पेनाकार जो बुद्धि बनेगी पेन रूप की, उसको ही क्या कहा गया है? ज्ञान। ये तीनों वस्तुएं प्रत्येक की अलग अलग हुआ करती है, परंतु कहते हैं कि जब योगी अपने चित्त को एकाग्र बना लेता है, समापत्ति की अवस्था में लाता है, तो वहां क्या होता है? जैसे लोक व्यवहार में तो हम शब्द को अलग रख रहे हैं, चित्त को, वो अर्थ को अलग रख रहे हैं, और ज्ञान को अलग रख रहे हैं, जो कि वास्तव में है। परंतु जब एकाग्रता की स्थिति बनती है, उस समय शब्द, अर्थ और ज्ञान को जो चित्त है वो अभिन्न रूप से स्वीकार करता है। वो वहां पर ये नहीं देख पाता कि शब्द अलग है और अर्थ अलग है और ज्ञान अलग है। तो विकल्प का अर्थ दिया अभिन्न, अभिन्न। ये मैंने फोटो बना दी, ये शब्द गऊ हो गया, और ये चित्त मैंने मानिए गाय बना दी है। मैंने अच्छी गाय तो नहीं बना पाया, तो ठीक है गाय, ये गाय बना दी है। और ये ज्ञान का होता है, मैं तदाकार जो बुद्धि बनती है वो ही ज्ञान होता है। तो कहते हैं जब चित्त के अंदर शब्द, अर्थ और ज्ञान में अभेद रूप होता है, माने भिन्नता नहीं होती, शब्द, अर्थ और ज्ञान अलग अलग रूप भाषित नहीं होते हैं, उस स्थिति में जो उसकी संकीर्ण माने मिला हुआ, वो स्थिति क्या कहलाती है? सवितर्का समापत्ति ही, माने वो चित्त की स्थिति क्या कहलाती है? सवितर्का समापत्ति, नाम दिया। ठीक है, पीछे हमने आपको 17वें सूत्र में बताया था, वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात, ये सूत्र आया था पीछे। ठीक, वहां पर जो वितर्क शब्द था वही वितर्क शब्द यहां लिया है। क्या है? वही वितर्क शब्द लिया है। तो इसका यही है कि ये जब चित्त है, योगी के चित्त में शब्द, अर्थ, ज्ञान अभेद रूप से भाषित होते हैं, तब जो योगी के चित्त की जो स्थिति होती है वो कौन सी स्थिति कहलाती है? सवितर्का समापत्ति ही स्थिति ही स्थिति। ठीक है, ये सरल भाषा में मैंने समझा दिया। ठीक है, अब इसके आगे हमारा सूत्र आता है, इसी समापत्ति का दूसरा भेद आता है। आइए, ये है स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, निर्वितर्का समापत्ति, ऊपर से इसमें आ जाएगा, ऊपर के सूत्र। कहते हैं कि
चित्त की इसी जो समापत्ति वाला चित्त है उसमें पहले तो ये बता दिया। अब एक और ऊपर स्थिति आएगी इससे, वो स्थिति कैसी आएगी, उसमें शब्द रूप, वो शब्द अर्थ और ज्ञान, ये जो इसकी जो स्मृति है वो भी नष्ट हो जाएगी। क्या है, इसकी वो भी स्मृति नष्ट हो जाएगी, वो उसमें ध्यान नहीं रहेगा, उसको ध्यान रखेंगे। स्मृति के परिशुद्ध हो जाने पर, परिशुद्ध माने स्मरण होने का जो जो अनुभूति है वो नष्ट हो जाए, स्मरण नहीं होगा कुछ भी। ये भी स्मरण नहीं होगा कि गाय या गौ जो भी कुछ है, कुछ स्मरण नहीं, केवल और केवल जो अर्थ मात्र है। कहते हैं स्मृति परिशुद्ध, स्मृति के नष्ट हो जाने पर, चित्त की स्मृति को नष्ट करना पड़ता वास्तव में। स्वरूप शून्य एव, और क्या है, स्वरूप से शून्य, अर्थ मात्र निर्भाषा, अर्थात चित्त की जो स्थिति, तो चित्त क्या है, अपने स्वरूप से भी शून्य, अपने स्वरूप का भी उसको ध्यान नहीं होगा, वो अनुभव नहीं होगा। स्वरूप शून्य से, एक तो उसमें कोई भी वो विषय का चिंतन करेगा पदार्थ का, तो उसमें शब्द अर्थ जाने तो समाप्ति हो जाएंगे। बस उसका अर्थ माने बस एक उसको प्रतीति मात्र होगी, वो वहां पर यह भी नहीं करेगा कि अच्छा ये गाय है, ये भी ज्ञान नहीं होगा। बस इतने को कहा है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि स्मृति के परिशुद्ध हो जाने पर, अर्थात शब्द अर्थ की प्रतीति की भली प्रकार से लुप्त हो जाने पर, माने शब्द अर्थ और ज्ञान, ये ज्ञान जो तीनों है ये पूरी तरह से, पहले वाले में तो रहते हैं परंतु मिश्रित रहते हैं, अभेद रूप से रहते हैं, और ये वाली जो स्थिति है इसमें शब्द अर्थ ये भी नष्ट ही हो जाती है। स्वरूप शून्य, अपने स्वरूप से शून्य से हुए केवल अर्थ मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली चित्त की स्थिति होती है। वहां पर चित्त का भी स्वरूप नहीं भाषित होता है, जो वस्तु है बस उसका केवल भास मात्र होगा, ना शब्द अर्थ, ये गाय है ये भी नहीं होगा, ये कुत्ता है ये भी नहीं होगा, ये घर है ये कुछ नहीं होगा, मात्र बस वही भाषित होगा। ये बहुत ऊंची स्थिति, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अर्थ मात्र निर्भाषा, केवल जो पदार्थ मात्र का ही, उसमें कोई भी इस आकार आदि कुछ भी नहीं उसमें होगा। अभी लौकिक व्यवहार में तो ये समझना काफी कठिन हो जाता है, परंतु अर्थ मात्र, अभी आपको सोचना है, मुझे तो पूरा समझ में आ रहा है कि अर्थ मात्र, जाना शब्द है ना ज्ञान है ना अर्थ है, कुछ भी नहीं, बस अर्थ मात्र रहेगा, तो उसकी उस प्रत्यक्ष कराने वाली जो चित्त की स्थिति होती है उसका नाम दिया है इन्होंने निर्वितर का समापत्ति। ठीक है, तो ये योगी की वो एक स्थिति मन चित्त है, ये संप्रज्ञा समाधि के ये सारे ध्यान रखेंगे। अब इसके आगे दो सूत्र हो गए, इन्होंने समापत्ति दो प्रकार की बता दी, अभी समापत्ति और बता रहे हैं। चलिएगा, तो आज इतना ही करते हैं, ये तीन सूत्रों पर हमने विचार कर लिया है। ये एक तो हमारा वो हो गया था, ये क्षीण वृत्तेर अभिजातस्य मणेर ग्रहीत ग्रहण ग्राह्येषु ततस्तदन्यनता समापत्ति, और दूसरा हो गया तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सवितर का समापत्ति, और तीसरा हो गया हमारा स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर।
ये सूत्र वास्तव में आपको कठिन लग सकते हैं, परंतु कोई नहीं, एक बार इन चीजों से गुजर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इनको सरल बनाने का कोई उपाय नहीं है। ये तो चित्त की स्थितियों की स्थिति बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब ये तो वास्तव में ये तो प्रैक्टिकल करेंगे तभी तभी इसका वास्तव में पूरा होगा। अभी तो केवल हम शब्द से जान रहे हैं, ठीक है, तो पहले शब्द से ही जान लें कि योग दर्शन के अंदर ये चित्त की स्थितियां बताई गई हैं, हैं? समाधि प्राप्त करने के लिए ये सारी बातें हुआ करती हैं, ठीक है। चलिए एक बार निकल जाइएगा सभी सूत्रों से। अब अगली कक्षा में और समापत्ति है, दो दो समापत्ति तो हो गई, एक सवितर्का समापत्ति और एक निर्वितर्का समापत्ति। अब सविचारा समापत्ति और निर्विचारा समापत्ति ये अगली कक्षा में देखेंगे, ठीक है। चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते।